अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें। ऑल इंडिया LIC OBC एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन मंडल यूनिट भोपाल की प्रथम वार्षिक आम सभा दिनांक 27 अप्रैल 2025 को होटल सिग्नेटिक ब्लू भोपाल में गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुई। विशिष्ट अतिथि योगेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रादेशिक प्रबंधक संजीव कुमार जी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। भोपाल मंडल यूनिट अध्यक्ष ओम प्रकाश गावंडे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारी एसोसिएशन के शेषवकाल से आज तक के समय में हमने सभी वर्ग के अधिकार दिलाने और उत्थान के लिए कार्य किए हैं, जिसके परिणाम परिलक्षित हो रहे है। अब हमें OBC संगठन को पूरे देश में नंबर 1 बनाना है। हमारा संगठन ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे LIC में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। भोपाल मंडल के सचिव श्री SS सोनी ने मंडलीय सचिव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। श्री PS चौहान महासचिव मध्य क्षेत्र के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा श्री रूप नारायण बौथम जी ने की। सतना मंडल अध्यक्ष श्री गंगा पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि OBC के प्रत्येक साथी को एकजुट होना अति आवश्यक है। तभी हम शोषण से मुक्ति पा सकते हैं। PS चौहान महासचिव मध्य क्षेत्र ने बताया कि हमें अपने अधिकारों के लिए हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। संगठन के छत्र तले हम अपनी बात रख सकते हैं। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 27% आरक्षण OBC को 1931 की जनगणना के आधार पर दिया जा रहा है। अब तक के नियमों और सुधारों का पूर्ण विवरण दिया। श्री संजीव कुमार जी, प्रादेशिक प्रबंधक CC ने संगठन की समस्याओं के उचित और स्पष्ट समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रत्येक OBC सदस्य को संगठन से जुड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंडलों से एवं भोपाल मंडल के OBC साथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में विजय सेन ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में आम सभा में शामिल सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। ऑल इंडिया LIC जो प्रोग्राम हो रहा है, ये हर साल होता है? हाँ, ये हर साल का प्रावधान है, परंतु ये अभी 3 वर्ष बाद हो रहा है और भोपाल में ये प्रथम है। और अन्य हमारे 8 मंडल हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल जोन कहलाता है हमारा ये। तो इसमें अभी 29 दिसंबर 2024 को सतना मंडल ने आयोजन किया था वार्षिक आम सभा का, और वहाँ पे भी हम लोग इकट्ठा हुए थे। ओके। ऑल इंडिया LIC जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया LIC OBC एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन को आज भोपाल में मंडलीय प्रथम अधिवेशन होने जा रहा है। साथ ही इसमें जो भोपाल जो सेंट्रल जोन में आता है LIC के में, उसका कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। आज के समय में जो ये मीटिंग हो रही है, इसमें जो अन्य पिछड़े वर्ग के साथ जो अधिकारों से अभी तक वंचित है, रिजर्वेशन लागू हुए आज लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अन्य पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, लगभग पूरे भारतवर्ष में अभी अपने अधिकारों से वंचित है। जो अधिकार और मंडल आयोग ने रिपोर्ट्स जो सरकार को सौंपी थी, वो पूर्णतः लागू नहीं हुई। आंशिक रूप से शैक्षिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण प्राप्त है। उसमें आरक्षण में भी जो सरकार की नीतियां हैं वो भर्ती नहीं हो रही है, तो वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। काफ़ी विसंगतियां हैं, जिसको आज हम यहाँ सम्मेलन में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उसको उठाएंगे। कौन कौन से अधिकार हैं जिनकी मांग आप कर रहे हैं? देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग को ये 2 जो मैंने भी आपको बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं है। मंडल आयोग ने जो सिफारिशें की थी, उसकी हमारी मांग जो है अभी जारी है। अब मैं आपके सामने एक यहाँ पे, चूँकि आज मध्य प्रदेश में उपस्थित और हमारे सेंट्रल जोन भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है, अगर हम सही मायने में देखा जाए तो जो आरक्षण OBC के लिए लागू हुआ, संपूर्ण भारतवर्ष में 27% अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण प्राप्त हुआ, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उसमें एक सीमा लगाई गई कि 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं होगी। तो देखिए, उसका नुकसान, अगर मैं यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँ, तो चूँकि यहाँ पर
हमारे SC ST को आरक्षण जो प्राप्त है, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो अन्य पिछड़े वर्ग को केवल 14 और 15% ही आरक्षण प्राप्त है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, जबकि प्रतिनिधित्व के आधार पर हमको 27% आरक्षण यहाँ पे होना चाहिए। कई राज्य सरकारों के द्वारा इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, पर चूंकि ये आरक्षण का विषय एक ऐसा विषय है कि इसको बगैर संविधान संशोधन के, बगैर संसद के लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकारें समय समय पर आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा को बढ़ाती रही हैं, लेकिन चूंकि वो संविधान संशोधन के थ्रू उसके द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रद्द हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है यहाँ के लिए कि हम यहाँ के आज के सम्मेलन से मांग करेंगे, यहाँ की राज्य सरकार से और यहाँ के द्वारा केंद्र सरकार से भी, कि जो आरक्षण में एक सीमा लगी हुई है 50% की, उसको संविधान संशोधन करके बढ़ाया जाए। ओके। दूसरा, हम देखिए ये अच्छे से जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण और उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जुडिशरी में हमारा कोई आरक्षण नहीं है। आप मीडिया से हैं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मीडिया में अन्य पिछड़े वर्ग की बातों को नहीं रखा जाता है, पूरी तरीके से नहीं दिखाया जाता है, या वो सरकार तक नहीं पहुंचाई जाती है। उसके विभिन्न प्रकार के कारण हैं। इन सब चीज़ों को लेके आज हम यहाँ पे अपना मंथन करेंगे। यहाँ आज मीटिंग में तय होगा, आगे की रूपरेखा तय करेंगे, और जो लोकल निगम से हमारी जो मांगे हैं, वो हमारी ये मांगे हैं कि निगम में इतना हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है कि हमारे देखिए कि हम समकक्ष हैं। आरक्षण की जो व्यवस्था लागू हुई वो OBC और SC ST के आरक्षण में, आप पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल 2 बिंदुओं का अंतर है कि अन्य पिछड़े वर्ग को एक तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, हमको प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, हमारे साथ एक क्रीमिलियर की सीमा लगी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संपूर्ण जो व्यवस्था है आरक्षण की, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही हमारे ऊपर लागू होती है। चूँकि हमारे अन्य पिछड़े वर्ग के जो समाज के लोग हैं या जो प्रबुद्ध वर्ग है हमारा, वो इस बात को उसको समझने की आवश्यकता है, और उसी के लिए आज हम यहाँ सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात को आगे तक रखेंगे। सर बस है, हाँ स्टार्ट। मैं PS चौहान, ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हूँ संगठन और सेंट्रल जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा जो मंडल कार्यालय भोपाल है, जिसके अंडर में 7-8 जिले आते हैं, उनके कार्यकर्ताओं का अधिवेशन है, और सेकेंड हाफ में हमारी जो क्षेत्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक आयोजित की गई है। इस तरह के आयोजन हर मंडल में हर 3 साल में रखने का हमारा प्रावधान है, और कार्यकारिणी बैठक वर्ष में एक बार रखने का प्रावधान है। हम लोग इकट्ठे होते हैं और विभिन्न हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में जो समस्या है रिजर्वेशन को लेकर, उस पर चर्चा करते हैं। आज भी हमारे चर्चा के मुख्य विषय यही रहे। ओके। सत्यप्रकाश सिंह, अध्यक्ष OBC वेलफेयर एसोसिएशन सेंट्रल जोन भोपाल। ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये भोपाल मंडल की प्रथम और मध्य क्षेत्र की कार्यकारिणी मीटिंग है, और इसमें OBC वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उस पर परिचर्चा होने वाली है। ओके। ये प्रोग्राम जो हो रहा है, इसमें कितने ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें विभिन्न मंडलों के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो सभी आए हुए हैं। इसके अलावा जोनल एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग और हमारे अन्य जो संगठन LIC में कार्यरत हैं, वहाँ के भी प्रतिनिधि हमारे पास आए हुए हैं। कितने स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं इसमें? इसमें MP और छत्तीसगढ़ स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। ओके। सर, सबसे पहले परिचय, मैं श्रीराम यादव, मंडल कार्यालय भोपाल में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद में पदस्थ हूँ, और जो आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है OBC का LIC में, इसके पहले यहाँ पे नहीं हुआ था। ये प्रथम सम्मेलन हो रहा है, और इसके लिए हमारे जो गावंडे जी हैं और चौहान जी हैं, इनका काफ़ी प्रयास रहा है, और सभी OBC साथियों का जो अधिकार है हमारे यहाँ प्रमोशन में हुआ, भर्ती में हुआ,
कई जगह उनके अधिकारों को बड़े चालाकी के साथ मार दिया जाता है। उसी को जगाने के लिए जो हमारे ओबीसी साथी हैं, सेंट्रल जोन में 8 डिवीज़न हैं, तो जिसमें भोपाल डिवीज़न एक है, उसमें ये प्रथम सम्मेलन है। तो इसमें दूसरे डिवीज़न से भी आए हुए हैं कुछ हमारे साथी। किन मुद्दों पर आज विचार विमर्श हो? ये जो है ओबीसी का जो सभी मेन कर अपना मुख्य मुद्दा है आरक्षण और भर्ती, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण मिले जो है, जो नहीं है, और जो इसकी सीमा है आरक्षण की 14% से 27% किया जाए। ये मुख्य मुद्दे।